गाजा में कुछ देर बाद अमन की दस्तक। 15 माह से जारी सेहूनी जारियत खत्म। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का आज आगाज। अमन के मुतलाशी फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का इम्कान। इसराइली काबीना के बाद हुकूमत की भी गजा जंगबंदी माहिदे की तौसीक। इसराइली PM ऑफिस का कहना है हुकूमत ने यरगमालियों की वापसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंगबंदी से मुतल्लिक फिर धमकी। कहा यरगमालियों के नाम मिलने तक जंगबंदी पर अमल नहीं करेंगे। 33 यरगमालियों की फहरिस्त मौसूल होने तक मुआहदा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल लड़ाई दोबारा शुरू करने का हक महफूज रखता है। 400 रोज में गजा खंडर बना दिया गया। 60% इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 90% रिहायशी इलाके सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। अमरीकी महकमे खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड का कहना है जंगबंदी बहुत देर से हुई। मौसम के रंग हर कोई दंग, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, कहीं धुंध के डेरे। कोयटा और बलोचिस्तान में बारिश की वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया। कला अब्दुल्ला के मसाफाती इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। कौमी शाहराहों पर धुंध की वजह से ट्रैफिक मुतासिर। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में फिर धुंध उतर आई। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। मोटरवे टू लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 मुल्तान तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक दाखिला ममनू करार। शदीद धुंध के बाइस लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI को मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़। कहा आर्मी चीफ से बैरिस्टर गोहर की मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गोहर ने मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दे दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं हमारी आला फौजी क़यादत से बराह रास्त बातचीत शुरू हो गई है। 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों से झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। हमारे साथ जिन्हें बिठाया है उन्हें कह दें कि ये कोशिश छोड़ दें। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ी मुनासिब बात की। PTI की अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू हो गई तो कमेटी से बात का फ़ायदा नहीं। PTI रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी वार। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है PTI और अस्कर क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं पहले ये मुज़ाकरात का कह रहे थे, अब भाग रहे हैं। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती कैसे हादसे का शिकार हुई, जिम्मेदार कौन? तहकीकात के लिए टीमें मराकश पहुंच गईं। आज से काम का आगाज किया जाएगा। FIA, IB और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल। टीमें वीडियोस, तस्वीर और दीगर सबूतों का जायजा लेंगी। हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ जार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में इजलास। पाकिस्तानी मुतासरीन को बर वक्त मुआवनत फराहम करने की हिदायत। जो बाइडन के दौर का इख्तिताम। ट्रंप हल्फ उठाने को तैयार। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी कल शाम को होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी। तकरीब में कई आलमी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में कल दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शदीद सर्दी की वजह से तकरीब खुली जगह से कैपिटल बिल्डिंग के हॉल में मुंतकिल कर दी गई। मुल्तान टेस्ट का आज तीसरा रोज पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। सऊद शकील और कामरान गुलाम इनिंग्स का आगाज करेंगे। कौमी टीम 3 विकेट पर 109 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तान को 202 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरे रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने वेस्टइंडीज की टीम को घुमा दिया। स्पिनर नुमान अली की 5, साजिद खान की 4 विकेटें। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील ने 84 और मोहम्मद रिजवान ने 71 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम आते ही लड़खड़ा गई। साजिद खान और नुमान अली ने मैच का रुख ही बदल दिया। वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 137 रन पर चलता किया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन 19 विकेटें गिरी।
कप्तान शान मसूद की निस सेंचुरी 52 रन बनाए। मुल्तान स्टेडियम की पिच स्पिनर्स को खूब मदद दे रही है। दुनिया भर की तरह हम भी अपनी फेवर की पिचेस बना रहे हैं। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुखालिफ टीम जिस माइंडसेट से खेलेगी हम भी वैसे ही प्लान करेंगे। आज खेल जल्दी शुरू हो तो हम 350 रन बना सकेंगे। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान जामिया डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। ये इकदाम मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के आज़म का आगाज़ है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? ज़ाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमा इकराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा केस का जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। तारिक फजल चौधरी ने कहा करप्शन करके मजहब कार्ड इस्तेमाल करना अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंच गया। इल्जाम तराशी करने वाले पर करप्शन साबित हो गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा इन्हें चाहिए अपील में भी ना जाएं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। पैसे का इंतजार करने वाले कल रो क्यों रहे थे? ट्रंप बानी को रिहा कराना चाहें तो सऊदी अरब और UAE से बात करेंगे। ट्रंप दबाव डालते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की CPNE स्टैंडिंग कमेटी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर को भी इसी तरह रिहाई मिली थी। सियासी इस्तेहकाम और मईशत लाज़िम व मलज़ूम है। इंटरनेट की सुस्त रवी से मुल्क को $1.6 अरब का नुकसान हुआ। सैफ अली खान पर हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने छत्तीसगढ़ से पकड़ा। इलाका पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जिस शख्स की तस्वीर भेजी थी उसे ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। वेल्डन असद अली मेमन, पाकिस्तानी कोहपेमा ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 7 बुलंद चोटियों को सफर करके असद अली ने छठी चोटी को सर किया।